देखिए, वफ़ की प्रॉपर्टी को लेके उन्होंने एक गज़ट नोटिफिकेशन दिखाया है 1954 का, और कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखाए, उसकी कॉपी अभी तक हमको प्रोवाइड नहीं की है। आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया था, तो उसकी कॉपी अब वो लीगली हमको प्रोवाइड करेंगे, जबकि पहले दे देनी चाहिए थी, अभी तक नहीं दी है। अब देंगे, उसका अध्ययन करके वेडनेसडे को अपना प्रत्युत्तर देंगे। पर अपना बेसिक लिम्ब ऑफ सबमिशन हमारा यही है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट ऑन द पॉइंट है, उस केस में वफ़ एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये इनकी ओर से जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ है, किसने रजिस्टर्ड की है, कब रजिस्टर्ड की है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये औरंगजेब ने वफ़ बनाई थी इसको। औरंगजेब इस देश का बादशाह था और ये पूरी संपत्ति औरंगजेब की थी। हर एक संपत्ति बादशाह की होती है, इसलिए ये बड़ी नॉवेल बात है क्योंकि आज तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात नहीं आई थी कि उनका क्या केस है। अब उनका केस खुल के सामने आ रहा है कि जो बात हम लोग शुरू से कहते थे कि औरंगजेब का कानून इस देश में नहीं चलेगा, आज वही बात वो कह रहे हैं कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था, औरंगजेब ने इस प्रॉपर्टी को कब्जा किया था और जो औरंगजेब ने कर दिया वो सही था, अब उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको लड़ना है तो हमारे शरिया कोर्ट में वफ़ ट्राइब्यूनल जाइए। इस देश की ये जो संवैधानिक कोर्ट है, इसमें ये केस नहीं चल सकता। मतलब ये शरिया कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाने की इनकी कोशिश है और वो कोशिश अब सामने आ रही है। वो चाहते हैं जो सिविल कोर्ट है, जिला और सत्र न्यायालय, जो सबके लिए एक बराबर है, वहाँ ना जाएं। ये सारा डिस्प्यूट उनकी डोमिनेशन की शरिया कोर्ट में देखें। कोर्ट में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर किस तरीके का डॉक्यूमेंट पेश किया गया और क्या कुछ कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्या दावा है? देखिए, बार बार वो कोई तो कागजात नहीं कर पा रहे और 1995 से अभी तक नवीनीकरण भी नहीं कराए हैं वक्फ का। अगर वक्फ की बात मानी जाए तो, और बार बार ये कहें कि सरिया कोर्ट में चढ़ाने लायक है और यहाँ पर जो है यह नहीं चढ़ाने लायक है। सच्चाई है कि हमें आश्चर्य होता है कि इस लोकतंत्र में जो है सरिया कोर्ट की क्या आवश्यकता है। सरिया कोर्ट में हमको ये नहीं समझ में आता कि सरिया कोर्ट की क्या आवश्यकता है और वक्फ की क्या आवश्यकता है, और बार बार ये दलील दे रहे हैं जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं। वक्त और 1900 जो दीन मोहम्मद 1906 मुकदमा नंबर 62 1933 में ही हो गया था, उसी आधार पर दीन मोहम्मद का मुकदमा खारिज हो गया था कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे 1944 में। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि ये औरंगजेब चूंकि उस समय के बादशाह थे, उन्होंने ही वक्फ को रजिस्टर किया है। हाँ, उनका कहना है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो आलमगीर है, उनका सारा देश था और इसमें हम कुछ नहीं जानते, आपको सरिया कोर्ट में जाना पड़ेगा।